17 मार्च सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 17 मार्च सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा पेपर आप देख सकते हैं जो आपके 17 मार्च को आने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको नामांक है, रोल नंबर है, इसका बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं। और यहाँ पर पेपर का जो QR कोड है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पेपर में आपको पेपर का कोड दे रखा है 708764, ये आपके पेपर का कोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, और सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपके, सोशल साइंस का पेपर है। और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। इसी टाइम में आपको ये पूरा पेपर सोल्व करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये आपके पेपर होने वाला है। अगर आप भी 17 मार्च को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि मारियोन किस राष्ट्र का रूपक बनी, यानी मारियो ने वो किस राष्ट्र का रूपक बनी। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है फ्रांस, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपको इटली, और सी ऑप्शन में दे रखा है अमेरिका, और डी ऑप्शन में दे रखा है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मारियो ने वो किस राष्ट्र का रूपक बनी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी है वो तेजी से फैली। तो ए ऑप्शन में दे रखा है प्लेग, और बी ऑप्शन में दे रखा है रिंडरपेस्ट, और सी ऑप्शन में दे रखा है मलेरिया, और डी ऑप्शन में दे रखा है पोलियो। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके कि स्पिनिंग जेनी मशीन है वो किस वर्ष बनाई गई। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1760, बी ऑप्शन में दे रखा है 1764, और सी ऑप्शन में दे रखा है आपके 1770, और डी ऑप्शन में दे रखा है 1772। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि राजा रवि वर्मा ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। तो ए ऑप्शन में दे रखा है चित्रकला, बी ऑप्शन में है गायन, और सी ऑप्शन में है नृत्य, और डी ऑप्शन में है लेखन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पुनः चक्रण योग्य संसाधन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जल, बी ऑप्शन में दे रखा है जीवाश्म ईंधन, और सी ऑप्शन में दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति, और डी ऑप्शन में दे रखा है वन्य जीव। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया कि मानस बाग रिजर्व स्थित है। तो मानस बाग रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है असम, बी ऑप्शन में दे रखा है राजस्थान, सी ऑप्शन में दे रखा है गुजरात और डी ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहे ऐसक कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात क्या है? तो ए ऑप्शन में है 2:4:1 और बी ऑप्शन में दे रखा है 1:4:2 और सी ऑप्शन में दे रखा है 4:2:1 और डी ऑप्शन में दे रखा है 2:1:4। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि भारतीय समुद्र तट की लंबाई है। तो ए विकल्प में दिया गया है कि 6175.6 किलोमीटर और बी ऑप्शन में 7615.6 किलोमीटर और सी ऑप्शन में 5175.6 किलोमीटर और डी ऑप्शन में 7516.6 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ए ऑप्शन में 1948, बी ऑप्शन में 1950, सी ऑप्शन में 1952 और डी ऑप्शन में 1958। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। तो ए ऑप्शन में है बैंकिंग, बी ऑप्शन में है मुद्रा और सी ऑप्शन में है विवाह और डी ऑप्शन में है पुलिस। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन में है वैधानिक, बी ऑप्शन में है सांप्रदायिक, सी ऑप्शन में है धर्मनिरपेक्ष और डी ऑप्शन में है जातिवादी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि लोकतंत्र में निम्न में से एक विशेषता पाई जाती है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है असमानता व गरीबी, बी ऑप्शन है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य और सी ऑप्शन है नागरिकों की आज़ादी का अभाव और डी ऑप्शन है आर्थिक विकास का अभाव। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ए ऑप्शन में है 2001 और बी ऑप्शन में है 2005 और सी ऑप्शन में है 2015 और डी ऑप्शन में है 2020। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि चेक के प्रारूप में कौन सी पूर्ति भुगतानकर्ता द्वारा की जाती है? तो ए ऑप्शन में है खाता संख्या, बी ऑप्शन में है चेक का क्रमांक, सी ऑप्शन में है बैंक का नाम और डी ऑप्शन में है भुगतान राशि। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है कि दूरसंचार सुविधाओं को सुगम बनाने में प्रमुख योगदान रहा है। तो ए ऑप्शन में है संचार उपग्रह, बी ऑप्शन में है बैंकिंग सेवा और सी ऑप्शन में है रेलवे और डी ऑप्शन में है उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है वो किस वर्ष से हुई। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान शहर में पहली कपड़ा मिल 1854 में प्रारंभ हुई। तो कौन से शहर में हुई थी? तो उस शहर का नाम आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि सोन और रिक्त स्थान की सहायक नदी है। तो किसकी सहायक नदी है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेल्जियम में एक ही भाषा बोलने वाले लोग तीसरे स्तर की सरकार चुनते हैं जिसे सरकार कहते हैं। तो उसे कौन सी सरकार कहते हैं वो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी की जो मांग है वो कौन सा आंदोलन करता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिक्त स्थान को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि और सहायक क्षेत्र किसे कहा जाता है रिक्त स्थान में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति प्रमुख कारक है जिसने
किसको उत्प्रेरित किया, तो इस रिक्त स्थान में आपको सही फिल करना है, इसमें क्या आने वाला है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और इन वन लाइन। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जापान के किस शहर को पहले एदो कहा जाता था। तो जापान का कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है जिसे पहले एदो कहा जाता था, तो उस शहर का नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत किस धर्म सुधारक ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो कौन सी सदी में आई। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कौन सी सदी में आई थी, तो वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि आरक्षित वनों की एक विशेषता क्या है। तो आरक्षित वन है उनकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किस भाषा को बोलने वाले का बहुमत है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि श्रीलंका में तमिल मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते हैं। तो श्रीलंका में जो तमिल हैं वो मुख्यतः किस क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में हिंदी सहित कुल कितनी भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कोई एक समस्या लिखिए। तो असंगठित जो क्षेत्र है उसमें जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, उनकी कोई एक समस्या है वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि भारत में आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किस वर्ष से प्रारंभ हुए, वो आपको बताना है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके और खंड ब आपको दे रखा है। और इसमें सभी प्रश्न आपके लघु उत्तरात्मक हैं और इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग आपको 50 शब्दों में देने हैं, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान है उस पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। इसमें आदि औद्योगिकरण है उसकी डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि काली मृदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसमें काली मृदा है उसका आपको संक्षेप में वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दोष क्या हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके क्या क्या दोष हैं। और 8वां प्रश्न है कि राज्य राजमार्ग की प्रासंगिक जानकारियां हैं वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए क्या है, आवश्यक है। इस कथन के पक्ष में 2 तर्क हैं वो आपको देने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि भारत में जाति भी राजनीति ग्रस्त हो जाती है, इसके कोई 2 रूप आपको स्पष्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र का अभाव एक बड़ी चुनौती है, इस कथन पर अपना जो मत है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है, इस कथन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि साक्षरता दर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी क्या भूमिका है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए कहां अपील कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड 6 आपको दे रखा है। और खंड 6 में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देने हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एकीकरण से पूर्व इटली की जो राजनीतिक स्थिति है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 8वां में प्रश्न है कि राष्ट्र की दर से कल्पना है वो किस प्रकार प्रस्तुत की गई है, ये आपको समझाना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए
आवश्यक भौगोलिक दशाओं एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत में रबड़ उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं एवं जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनका वर्णन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता के कोई 3 कारण है वो स्पष्ट करने हैं। और अथवा में प्रश्न है कि राजनीतिक दल का अर्थ बताते हुए कोई 2 प्रमुख कार्य हैं वो स्पष्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में तृतीयक क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो गया है, इस कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर को कैसे स्पष्ट करेंगे, वो आपको लिखना है। और उसके बाद में खंड द है आपके सेक्शन डी आपको दे रखा है। और सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग आपको 250 शब्दों में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि नमक यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें एक तो ऋण की शर्तें हैं और एक है मुद्रा के कार्य, तो इन दोनों पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। और अथवा में प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में अनौपचारिक साख की जो स्थिति है उसको आपको समझाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर है वो दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह ऐसे खानों को अंकित कीजिए। तो इसमें पहला है रत्नागिरी, दूसरा है चित्रदुर्ग और तीसरा है बेलाडीला और एक है आपके मयूरभंज। तो इनको आपको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है, अंकित करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह ऐसे खानों को अंकित कीजिए। तो एक तो है बल्लारी और चंद्रपुर है, गोवा है और दुर्ग है। तो ये भी आपके लौह ऐसे खाने हैं, इनको भी भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। तो अथवा में दे रखा है तो दोनों में से एक आपको करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।